बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर अली, आप देख रहे हैं फॉरेक्स लेजेंड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप दोस्तों के साथ गोल्ड की फोरकास्ट शेयर करने वाला हूं कि आज के दिन गोल्ड अभी किस ट्रेंड में मूव कर सकता है, क्योंकि अभी गोल्ड ने फाइनली अपना ब्रेकआउट दे दिया है। जो मैंने आप दोस्तों के साथ गोल्ड की वीकली फोरकास्ट में आप दोस्तों को बताया था कि गोल्ड यहां से गिर सकता है अगर वार का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आप मंडे वाले दिन देख सकते हैं कि कितना गोल्ड नीचे एक सेलिंग जोन में, एक डाउन ट्रेंड में गोल्ड ने मूव किया है। तो आज मैं आप दोस्तों के साथ गोल्ड की फोरकास्ट के साथ ही साथ आप दोस्तों के साथ दो और पेयर शेयर करने वाला हूं, जिसकी मैं आप दोस्तों के साथ फोरकास्ट शेयर करने वाला हूं। जीबीपी यूएसडी की फोरकास्ट आप दोस्तों को बताने वाला हूं, और आप दोस्तों के साथ यूरो यूएसडी की फोरकास्ट शेयर करने वाला हूं कि यूरो यूएसडी आज के दिन किस ट्रेंड में मूव कर सकता है, एंड जीबीपी यूएसडी आज के दिन किस ट्रेंड में मूव कर सकता है। तो जी हाँ, तो गाइस सबसे पहले तो हम गोल्ड को देखते हैं कि आज के दिन गोल्ड का जो ट्रेंड है, अभी किस ट्रेंड में गोल्ड मूव कर सकता है। सबसे पहले तो अभी फाइनली गोल्ड ने जो मॉर्निंग के टाइम अभी ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोल्ड ने 2390 के दरमियान गोल्ड ने गिरना शुरू किया था। तो अभी गोल्ड ने अपना जो एक लो लगाया वो 2295 के ऊपर गोल्ड गिरता आ रहा है, और आप देख सकते हैं कोई भी ऐसी अच्छी खासी आपको बुलिश मोमेंटम H4 के टाइम फ्रेम में कैंडल देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पे मैंने आप दोस्तों के साथ जो फोरकास्ट शेयर की थी वीकली, मैंने आप दोस्तों को कहा था कि अगर कि इसी एरिया से गोल्ड गिरता है, रिजेक्शन देता है, तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 2360 को मैंने आपको कहा था कि अगर इसको ब्रेकआउट करता है गोल्ड, तो अगेन आपका जो सेकंड टारगेट होगा 2328। गोल्ड ने उसको भी हिट किया। तो आई होप कि आप दोस्त मेरी वीकली फोरकास्ट देख सकते हैं। मैंने आप दोस्तों को डिटेल से बताया था कि गोल्ड यहाँ से गिर सकता है अगर गोल्ड के ऊपर वार का इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो गोल्ड यहाँ से सेलिंग जोन में मूव कर सकता है। तो अभी 2328 को भी गोल्ड ने ब्रेकआउट कर दिया है। ये इसका एक इम्पोर्टेंट एरिया था। अगर आप देखें तो ये वाला जो एरिया था गोल्ड का, ये वाला एक इम्पोर्टेंट एरिया था अभी, जिसको गोल्ड ने ब्रेकआउट कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला एरिया, यहाँ पे कितनी बार गोल्ड ने इसको रीटेस्ट, इसी एरिया के ऊपर आई तो गोल्ड ने यहाँ पे सपोर्ट ली थी, और यहीं से गोल्ड बैक अप ट्रेंड में मूव कर रहा था। तो 2360 का एरिया भी एक अच्छा एरिया था, इसको भी गोल्ड ने ब्रेकआउट कर दिया कल वाले दिन। और आज के दिन ने जो गोल्ड ने ब्रेकआउट किया है वो 2328 को ब्रेकआउट करके गोल्ड ने अपना जो एक लो लगाया है वो 2295 के दरमियान गोल्ड ने अपना एक लो लगा चुका है। तो अभी आप दोस्तों ने कहाँ से गोल्ड को बाय करना है, अभी आप दोस्तों ने आज के दिन गोल्ड को कहाँ से सेल करना है, तो ये सारी चीज़ें मैं आप दोस्तों को अभी इसी वीडियो में सिखाने वाला हूं। आप दोस्तों को डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह से आपने गोल्ड को बाय करना है, किस तरह से आपने गोल्ड को सेल करना है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगर आप दोस्त चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आप दोस्तों से मिस ना हो सके। और अभी तक आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि इतनी मेहनत से आप दोस्तों के लिए अच्छी वीडियो बनाते हैं, और आप दोस्तों का भी हक बनता है वीडियो को लाइक करना। अगर आप दोस्त मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिस ब्रोकर के साथ मैं काम करता हूं, और अगर आप भी उस ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप दोस्तों को एक्सनेक्स ब्रोकर की लिंक मिल जाएगी। आप वहीं से जाके उसी ब्रोकर के अंदर आप अपना रियल अकाउंट बना सकते हैं। और अगर आप दोस्तों ने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख के आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं। वहाँ आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आप दोस्तों को बेनिफिट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अभी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज के दिन गोल्ड किस ट्रेंड में मूव कर सकता है। अभी तो गोल्ड ने जो एक मूव किया है वो आप देख सकते हैं। गोल्ड ने 2328 से गिरना शुरू किया है, तो अभी गोल्ड ने एक अच्छी खासी मोमेंटम दी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 300 पिप के दरमियान गोल्ड ने मूव किया है 2295 के दरमियान। तो अभी फाइनली गोल्ड यहाँ से क्या और मजीद नीचे गिर सकता है आज के दिन। तो सबसे पहले मैं आप दोस्तों को H4 का ये टाइम फ्रेम में मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, तो यहाँ पे अभी जो गोल्ड का एरिया है, जो अभी गोल्ड की नेक्स्ट जो सपोर्ट है, जिसको गोल्ड अभी यहाँ पे मैं इसके साथ आप दोस्तों को यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ, सॉरी, ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पे अभी यहाँ पे जो गोल्ड का ये जो नेक्स्ट टारगेट है, यहाँ तक गोल्ड अभी आ सकता है फाइनली। लेकिन यहाँ से गोल्ड आए तो यहाँ से आपको बाय करना है, यहाँ से इस एरिया के ऊपर गोल्ड आए तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ये H4 के टाइम फ्रेम में आपको आज के लेवल बता रहा हूँ। अगर यहाँ तक गोल्ड आता है तो यहीं से आपको एक अच्छी बाय की ट्रेड मिल सकती है, यहाँ से आप गोल्ड को बाय कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको गोल्ड को बाय करना, जहाँ पे अभी गोल्ड की प्राइस खड़ी है, यहाँ पे गोल्ड को बाय करना एक रिस्की हो सकता है,
क्योंकि यहाँ पे गोल्ड को आपने बाय नहीं करना है। इसी एरिया के ऊपर अगर आता है तो यहाँ पे जो मैंने आपको एरिया बताया ये वाला, इसी एरिया के ऊपर गोल्ड आता है तो यहाँ से आप गोल्ड को बाय कर सकते हैं। ये आपका एक एरिया बनता है, तो यहाँ पे 2255 का एरिया बनता है ये वाला। अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ से आप गोल्ड को बाय कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से बाय कर सकते हैं इस एरिया से 2255 के ऊपर अगर यहाँ पे आता है। अगर गोल्ड को आपने सेल करना है आज के दिन तो आपने क्या करना है, आपने वेट करना है थोड़ा सा, आपने वेट करना है थोड़ा सा। आपने क्या करना है, आपने वेट करना है कि गोल्ड अगर इसको रीटेस्ट करने आता है 2328 को रीटेस्ट करने आता है तो यहाँ से आप गोल्ड को सेल कर सकते हैं। अगेन यहाँ से आप सेल की एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे आपको एक अच्छी एंट्री मिल सकती है सेल की। यहाँ पे ये वाला एरिया पहले एक इसकी एक सपोर्ट थी, अभी ये इसका एक रेजिस्टेंस बन चुका है क्योंकि गोल्ड ने इसको ब्रेकआउट किया। अगर इसी एरिया को अगेन गोल्ड रेस्पेक्ट करता है, अगर इसको यहाँ से आप गोल्ड को सेल कर सकते हैं इसी एरिया के ऊपर, ठीक है, क्योंकि अगर इसी एरिया के ऊपर आता है अगेन इस तरह से गोल्ड मूव करके इसको रीटेस्ट करता है 2328 को, तो फिर यहाँ से आप अगेन गोल्ड को सेल कर सकते हैं। इस तरह से गोल्ड मूव कर सकता है, ये वाला अभी टारगेट गोल्ड अपना हिट कर सकता है। अगर यहाँ पे आए तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अगर गोल्ड आपको मैं अभी H1 के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ और उसके बाद में आप दोस्तों को सारी चीज़ें वाज़ेह समझ आ जाएंगी कि H1 के टाइम फ्रेम में आपको गोल्ड क्या दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स H1 के टाइम फ्रेम में भी आपको वही लेवल से जो शो हो रहे हैं जो मैंने आपको H4 के टाइम फ्रेम बताया। अगर इस तरह से गोल्ड मूव करता, यहाँ पे आता है इसको 2327 2328 के ऊपर आता है तो यहाँ से आप गोल्ड को सेल कर सकते हैं। गोल्ड इस तरह से मूव करके अगेन एक डाउन ट्रेंड में गिर सकता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और गोल्ड का आज का जो लेवल्स हैं वो यही है कि इस तरह से गोल्ड यहाँ पे आता है 2328 2327 के ऊपर आता है तो यहाँ से आप गोल्ड को सेल कर सकते हैं। और अगर यहीं पे नहीं आता है 2322 के ऊपर भी आता है गोल्ड तो यहाँ से भी आप गोल्ड को इस तरह से सेल कर सकते हैं। इस एरिया के ऊपर गोल्ड अगेन नीचे गिर सकता है। तो फ्रेंड्स गोल्ड का जो मैंने आप दोस्तों के साथ फोरकास्ट शेयर किए वो इस तरह से आज गोल्ड मूव कर सकता है। लेकिन अगर इसने गोल्ड ने इसी एरिया को ब्रेकआउट कर दिया, इसके ऊपर कोई यहाँ पे क्लोजिंग हो गई H4 के टाइम फ्रेम में, तो गोल्ड अगेन यहाँ से अगेन अप ट्रेंड में मूव कर सकता है फिर अगेन। लेकिन ज़्यादातर जो यहाँ पे गोल्ड के चांसेस हैं वो यहाँ पे गोल्ड को आप यहाँ से सेल कर सकते हैं इसी एरिया से 2328 से। और 2328 से अगर आपको गोल्ड ऊपर इसके निकलता है तो अगेन जो एरिया बनता है इसका, अभी मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ठीक है, ये वाला एरिया, तो अगेन ये वाला एरिया बनता है 2340 इसी एरिया के ऊपर आते हैं तो यहाँ से अभी आप गोल्ड को सेल कर सकते हैं। फाइनली अभी गोल्ड एक सेलिंग जोन में मूव करना स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे गोल्ड का जो आपको आज का दिन जो गोल्ड ने मैंने आप दोस्तों को बताया कि गोल्ड का जो आज का टारगेट है वो इस तरह से मूव करता है, तो यहाँ पे आप गोल्ड को बाय और सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप दोस्तों को गोल्ड की फोरकास्ट तो समझ आ गई। तो अभी मैं आप दोस्तों को GBP USD एंड यूरो USD का आप दोस्तों के साथ फोरकास्ट शेयर करने वाला हूँ कि GBP USD को आपने कहाँ से बाय करना है और यूरो USD को आपने कहाँ से बाय करना है या कहाँ से सेल करना है। तो फ्रेंड्स फाइनली आप दोस्त देख सकते हैं कि यूरो USD का आप दोस्तों के सामने H1 का टाइम फ्रेम का चार्ट आप दोस्तों के सामने शो हो रहा है। तो यहाँ पे आज का यूरो USD का जो टारगेट है वो कौन सा हो सकता है, यूरो USD किस तरफ मूव कर सकता है, क्या यहाँ से गोल्ड यूरो USD अगेन बाइंग में मूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करके देता हूँ, ये वाला एरिया, ये इसकी अभी एक सपोर्ट है। तो फ्रेंड्स ये वाला जो एरिया बनता है अभी यूरो USD का आप देख सकते हैं 1.061 के ऊपर अगर क्या आता है तो यहाँ से आप अगेन यूरो USD को इसी एरिया से अगेन आप बाय कर सकते हैं। अगर इसी एरिया के ऊपर आता है, ये H1 के टाइम फ्रेम में मैं आपको बता रहा हूँ, तो अगर इसी एरिया के ऊपर आता है अगेन यूरो USD तो यहाँ से आप अगेन इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन मैंने आप दोस्तों के साथ एक यहाँ पे इसको थोड़ा सा और हमने कंफर्मेशन करने के लिए हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है ताकि हमें एक वाज़ेह समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आप दोस्तों के साथ जो अभी जो ट्रेंड लाइन ड्रा की है तो ताकि आप दोस्तों को एक वाज़ेह समझ आ जाए कि आपने यूरो USD को कहाँ से अभी बाय करना है, कहाँ से आप सेल करना है। तो ये वाले ही मैंने जो एक ट्रेंड लाइन ड्रा किया आप देख सकते हैं, जब इसी एरिया के पास आ रहा है यूरो USD तो यहाँ से बाइंग में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब इसी एरिया के ऊपर आ रहा है तो यहाँ से सेलिंग जोन में मूव कर रहा है।
तो ये एरिया आप दोस्त देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला एरिया, सॉरी ये वाला एक बाइंग का एरिया था, एरिया ठीक है, ये वाला एक सेलिंग जोन का एरिया है। तो यहाँ पे ये एक आप दोस्तों को एक पैटर्न शो हो रहा है, यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि अगर इसी पैटर्न के अंदर यूरो यूएसडी मूव करता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर इसी पैटर्न के अंदर यूरो यूएसडी मूव करता है इस तरह से, और अगेन इस तरह से मूव करता है, इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर अगेन इसको ब्रेकआउट करेगा तो अगेन यूरो यूएसडी क्या करेगा, एक अप ट्रेंड में मूव करेगा और फिर इस तरह से अगेन अपना एक कंटिन्यू अप ट्रेंड में मूव करेगा। अगरचे इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है यूरो यूएसडी इस एरिया को, तो यहाँ से अगेन ये नीचे गिर सकता है, या भी आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन अपनी ड्रा कर सकते हैं अपने चार्ट के ऊपर। यहाँ पे ये आपको एक पैटर्न शो हो रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, ये आप देख सकते हैं इस तरह से गोल्ड जो मूव कर रहा है। ये आपको मैंने आप दोस्तों के साथ इस पैटर्न का वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर किया, आप दोस्तों ने देखा होगा। तो ये जो एक आप दोस्तों को पैटर्न शो हो रहा है कि ये एक असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न अगर इसी एरिया को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे अगर चाहता है यहाँ से आप सेल करें और यूरो यूएसडी को यहाँ से सेल करें, ठीक है, इस एरिया से। और अगर यहाँ पे आता है इसी एरिया के ऊपर आए तो यहाँ से आप बाय करते हैं, ठीक है। तो अगर इसको ब्रेकआउट करता है, इसी एरिया को ब्रेकआउट करता है इस तरह ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, फिर अगेन यहाँ से आप इसके रीटेस्ट पे सेल कर सकते हैं, और अगर इसको ब्रेकआउट करते हैं तो यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आए तो आप सेल करें, इस एरिया के ऊपर आए तो यहाँ पे आप बाय करें। तो यूरो यूएसडी इस तरह से मूव कर सकता है, क्योंकि आज के दिन मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ कि आज के दिन यूरो यूएसडी इस तरह से मूव कर सकता है। जो यूरो यूएसडी के मूवमेंट हो सकते हैं वो इस तरह से हो सकते हैं, अगर इसको ब्रेकआउट नहीं करता तो इस तरह से नीचे यहाँ पे आएगा, और अगर यहाँ पे आता है तो फिर अगेन यहाँ से बाइंग में मूव करेगा। तो फ्रेंड्स यूरो यूएसडी की आज की फोरकास्ट ये थी कि ये वाला लेवल आप देख सकते हैं इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अगर इसके ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे सेलिंग जोन में मूव कर रहा है इस एरिया के ऊपर, और अगर इसके नीचे आ रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको एक सपोर्ट मिल रही है, यहाँ से अगेन बाइंग में मूव कर रहा है। तो अभी हम जीबीपी यूएसडी को देखते हैं कि उसके हमें कौन से ऐसे लेवल मिलते हैं, कहाँ से आपने बाय करना है, उसको कहाँ से आपने सेल करना है। तो फ्रेंड्स अगर जीबीपी यूएसडी की बात करें तो जहाँ पे जीबीपी यूएसडी जहाँ पे अभी खड़ा है इसी एरिया के ऊपर, यहाँ पे आता है तो यहाँ से आप अगेन यहाँ पे इसको यहाँ से आप सेल कर सकते हैं, इसी एरिया से जीबीपी यूएसडी को इसी एरिया से आप सेल कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला एरिया है। और अगेन यहाँ पे आप अपना टारगेट ले सकते हैं 1.2365 के ऊपर आए तो यहाँ से आप सेल करें, और अगर इसी एरिया के ऊपर आता है अगेन यहीं से गिरता है तो यहाँ से आप अगेन इसको बाय कर सकते हैं इसी एरिया से। तो आज के दिन ये वाला आपको एरिया मिल रहा है, ये वाला, इसको आप यहाँ से बाय करें, यहाँ से आप सेल करें, और इसी एरिया से आए तो यहाँ से आप इसको क्या करें, बाय कर सकते हैं। तो जीबीपी यूएसडी का आपको यहाँ पे जो एरिया मैंने आपको बताया है कि आज के दिन इस तरह से मूव कर सकता है। ये आपको H1 के टाइम फ्रेम में मैंने आपको जो एरिया बताया कि अगर इसको ब्रेकआउट नहीं करता है, इस एरिया को ब्रेकआउट करता है तो फिर क्या होता है कि अगेन यहाँ से अगेन एक अप ट्रेंड में मूव करेगा। लेकिन ये तो आज के दिन तो नहीं करेगा जीबीपी यूएसडी, लेकिन यहाँ पे अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो इसी रेजिस्टेंस को तभी, क्योंकि ये इसका एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, और यहीं से अगेन गिर सकता है। यहाँ पे आए इस एरिया के ऊपर आए तो यहाँ से आप अगेन इसको सेल कर सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट यही होगा, यहाँ तक आप अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं 213185 के ऊपर यहाँ पे आए तो यहाँ तक आप अपना टारगेट ले सकते हैं। तो अगर इसको हम देखें, अगर हम इसको M30 के टाइम फ्रेम में देखें तो M30 के टाइम फ्रेम में भी वही सारी चीज़ें हमें वही शो हो रही हैं, जहाँ पे मैंने आपको ये वाला एरिया बताया है कि अगर इसी एरिया के ऊपर आता है तो यहाँ पे ये जो मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया है तो यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं, इस तरह से मूव कर सकता है, ठीक है, इस तरह से अगेन ये गिर सकता है और यहीं तक आप अपना टारगेट ले सकते हैं। तो सेम ही है जिस तरह से H1 के टाइम फ्रेम में और M30 के टाइम फ्रेम में भी वही है, सारी चीज़ हमें वही शो हो रही हैं जो हमें H1 के टाइम फ्रेम में हो रही हैं। अगर इसके ऊपर भी आता है अगेन ये वाला एरिया, इसको ब्रेकआउट करता है तो ये वाला एरिया नेक्स्ट है, इसका एक बेस्ट सेलिंग जोन, यहाँ पे आपको एक अच्छी यहाँ पे सेलिंग जोन की एक ट्रेड मिल सकती है, ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया बनता है 1.23930 के ऊपर अगर ये बनता है, यहाँ पे आए तो यहाँ से भी आप इसको सेल कर सकते हैं, इस तरह से गिर सकता है।
तो ये वाला एरिया भी एक इम्पोर्टेंट एरिया है, ठीक है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है ऊपर तो यहाँ पे आए तो अगेन यहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हैं GBP/USD को। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप दोस्तों को सारी बातें क्लियर समझ आ गई होगी और आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।